भोपाल में एमपी भवन विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि निर्माण केवल ईंट पत्थरों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक कला है। हर परियोजना में अच्छी समझ और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अपनाना जरूरी है। वर्तमान में इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं। मुंबई की मेयर बनने के बाद रितु तावड़े बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीएमसी अधिकारियों के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर एक बैठक की है। अवैध रूप से और फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए बीएमसी की विशेष मुहिम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन पर हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मुक्का तभी काम करता है जब पांचों उंगलियां एक साथ होती हैं। देश के लिए सभी को एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सिर्फ सीताराम जाप से धर्म नहीं बचेगा, लोगों को माला के साथ भाला रखना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के बर्थडे पर पुर्तगाल में फायरिंग हुई है। बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में कारोबारी सुख जवंदा की दुकान पर फायरिंग का दावा किया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और सुनील मीणा ने ली है। गैंग ने यह दावा किया है कि सुख जवंदा भारतीय मजदूरों से काम करवाकर पैसे नहीं देता है और पासपोर्ट ट्रकर ब्लैकमेल करता है। गैंग ने जवंदा को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार गोली छाती में मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने एक बार फिर से बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी है। दोनों को धमकी पुलिस में शिकायत करने को लेकर मिली है। धमकी में कहा गया है कि हमें तुम दोनों के मैनेजर कहां रहते हैं, कब आते हैं, परिवार कहां है, सब कुछ पता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रणवीर सिंह को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई थी। फिलहाल पुलिस नए वॉइस नोट की जांच कर रही है। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को बड़ी राहत मिली है। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मलैया बागची की बेंच ने उन्हें उदयपुर जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों का इस्तेमाल पैसे की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। भवन परिसर के अति संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्र, गर्भगृह, पवित्र गुफा, प्राचीन गुफा, अटका आरती स्थल, चरण गंगा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मामले में संज्ञान लेकर बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल एक इन्फ्लुएंसर ने भवन के अंदर का वीडियो शूट कर इंटरनेट पर डाल दिया था, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। दिल्ली के पीरागढ़ी केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस की जांच में तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन को लेकर एक खुलासा हुआ है। बाबा के खिलाफ पुलिस ने अब तक 6 मर्डर के सबूत जुटाए हैं। साथ ही बाबा इलाज के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करता था। बाबा के पास कई संपत्तियां होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। कई आपराधिक केस उन पर दर्ज है। एक का नाम असद, बाकी दोनों असद के गुर्गे हैं। ये बदमाश बाइक से उस्मानपुर इलाके में आए थे, जिसकी भनक लगते ही क्राइम ब्रांच घेराबंदी कर इन दोनों की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों की गोली सब इंस्पेक्टर को लगी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हो गई है। 299 सीट के लिए चुनाव हुआ था और बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी की चीफ तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के 11 पार्टियों वाले गठबंधन को महज 68 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आई हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। उनके यहां तक का सियासी सफर काफी उथल पुथल भरा रहा है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 17 साल तक देश से निर्वासन होकर लंदन में रहे। 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 2024 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 17 साल तक निर्वासन में रहने के बावजूद उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, जिसे उनके समर्थक एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
पीएम मोदी ने बांग्लादेश चुनाव में बम्पर जीत के लिए तारिक रहमान और बीएनपी को ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत तारिक रहमान की लीडरशिप पर लोगों का भरोसा दिखाती है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करने और कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। देश भर में एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले एक्सप्रेस वे पूरा नहीं होने पर भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार एक्सप्रेस वे के चालू हिस्से पर सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से टोल लगाया जाएगा। पहले एक्सप्रेस वे पर टोल 25% ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या ना बनी हो। नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई 1.33% पर थी, जो कि 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 24 कर दिया है। ये बदलाव 1 दशक से ज्यादा समय के बाद किया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़ों ने ये बताया कि लोग अब खाने से ज्यादा सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं।